जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रुप डी की एक और नई क्लास में। दोस्तों जिस भी स्टूडेंट को दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6 फरवरी में एग्जाम है ग्रुप डी के लिए, उनके लिए आज संभावित पेपर नंबर 27 बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है। अभी तक दोस्तों जितनी भी शिफ्टें हुई हैं ग्रुप डी की, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ठीक एक्सपेक्टेड कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आपके लिए आने वाली डेट्स में ये पेपर बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीटली शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन शानदार है, हर एक शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज का दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसे उसी संख्या का आपको 80% ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है, बताइए। अगर आप मेरे भाई चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब देखो किसी संख्या का 20% अगर 96 में जोड़ा जाए, यानी कि 80% की वैल्यू 96 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 80% का मान आपको पता चल गया गुरुजी, 80% का मान क्वेश्चन है 96 दे रखा है। ठीक है, 80% का मान 96 दे रखा है और लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया उसने उसी का मतलब उसी संख्या का 80% पूछा है, यानी आपको 80% का मान पूछा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी तो आप देख पा रहे होंगे, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 1 गुना है, तो आपको इसका भी 1 गुना है। इससे जल्दी और कोई तरीका नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो यहाँ पे 80 ना होता, अगर 80 की जगह 90 होता या 120 होता या 60 होता, तो आप क्या करते? ये 80 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आता, तो 60 इधर मल्टीप्लाई में निकाल के आप इजीली ऐसे करते। ठीक है, जब यहाँ पे सेम मिल रहा है तो आप इजीली ऐसे कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में, विज्ञान के, गणित के, रीजनिंग के, करंट अफेयर के। ठीक है, तो पूरा पेपर संभावित है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम डेट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि सारी शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए कंटेंट तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए। तो बताइएगा सेकंड क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में निम्न में से कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है? बताइए, सिरका, टार्ट्रिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसमें दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को यहां से लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीशियम और मैग्नीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या हीलियम गैस? आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि फरवरी में आपकी किन डेट्स में एग्जाम है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप ध्यान रखोगे इनसे हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी ग्रुप डी की डेट चेंजेस हो चुकी थी, आपको पता ही है दोस्तों। अभी 8 और 9 जनवरी को, आज तो 9 जनवरी ना, हाँ आज एक पेपर हो चुका, अब आपके थोड़ा सा गैप लेके फरवरी में एग्जाम वापस है ना, तो ध्यान रखना। जिन भी स्टूडेंट के बाकी है तो उनका एग्जाम होगा। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में डैश का निर्माण नहीं होता है? पत्तियों का, कलियों का, युग्म नजों का या बीजाणुओं का? बताइएगा इसका आंसर। तो आप लोग कहोगे युग्म नजों का, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है गणित का, तो अभी यहीं पर सीख लेना ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। कौन सा टॉपिक है? औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पर दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। आप ग्रुप डी का पेपर भटे अभी आंसर किया जाएगी ना फरवरी में होने के बाद, तब आप देख लेना, हर शिफ्ट में पूछा गया है इसी पैटर्न पर। देखो एक कार है 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 40 किलोमीटर की चाल से, और अगली दूरी तय कर रही है 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से। तो उसने पूछा एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो? एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? आप कहोगे गुरुजी कुल दूरी बट्टे कुल समय। क्या होता है मेरे भाई? कुल दूरी, देखो कुल दूरी यहाँ पे लिखोगे, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। क्या लिखोगे? कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। ये तो बात होगी हमारे फॉर्मूले की दोस्तों, ये तो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से यहाँ तक पढ़ के बताओ, तो आप यहाँ से यहाँ तक समय निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक आप मुझे पढ़ के बताओ, तो आप कहोगे एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय कर रहे हो, यानी कि आपके पास दूरी भी दे रखी है और चाल भी दे रखा है, तो आप समय इजीली निकाल सकते हो। समय कैसे निकालते हो दोस्तों? दूरी बट्टे चाल करके। तो 80 में आप 40 का भाग दोगे तो 2 घंटे, यानी कि आपको यहाँ से 2 घंटे पता चल जाएंगे। कितने? 2 घंटे। ठीक है, और बस यहाँ पर भी देखो 30 किलोमीटर की दूरी और 10 किलोमीटर की चाल है, तो 30 में आप 10 का भाग दोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 3 घंटे, यहाँ से पता चल जाएंगे। तो कुल दूरी, अब देखो कुल दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है, 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे है, तो कुल दूरी हो गई 110। कुल समय 3 और 2 5 घंटे। ठीक है, अब यहां से आप निकाल दोगे भाग देके, तो आप कहोगे उसकी चाल 22 किलोमीटर घंटे हो जाएगी, क्योंकि 22 पंचे 110 होता है। ठीक है, तो 22 किलोमीटर घंटे आपको यहां से टिक करनी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर घंटे लिख देना। ठीक है, हाँ किलोमीटर घंटे। समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहीं पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन ये बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है 6 वाला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों? बताइए। लगभग हम 40 मतलब 45-50 के समथिंग क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में, सभी टॉपिक के, सभी सब्जेक्ट के, विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के। ठीक है, सभी शिफ्टों पे आधारित प्रश्न है ये, सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड है।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 96, 93, 95 या 92 पे? तो भारत इसमें दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 96 पोजीशन पे है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है यहां से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास 8 बजे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। जिसका भी एग्जाम होना अभी बाकी है तो प्लीज वो क्लास को जरूर देखें आप लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए। 150, 191, 152 या 153? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 151वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, वही अलग को आपको पहचानना है। देखो रीजनिंग का शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है क्लासिफिकेशन से, ठीक है, वर्गीकरण से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 पे आता है और ये 12 पे आता है। 9 + 12 यानी +3 हो रहा है। 9 से 12 हो गया यानी 9, 10, 11, 12 +3 हो गया। अब 19 से 22 हो रहा है। 19 से 22 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। 20 से 6 यानी यहाँ पर +4 हो रहा है, क्योंकि 2 पे आता है बी और 6 पे आता है एफ। तो 2 से 6 यानी +4 का बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 16 से 19, यहाँ पर तो +3 की बढ़ोतरी हुई। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे अलग कौन जा रहा है? सबसे अलग मेरे भाई सी ऑप्शन जा रहा है, सी ऑप्शन। तो यहाँ से सी ऑप्शन को टिक करना आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, निम्न में से कौन सा हार्मोन वातपोषण को रोकने के लिए रंध्रों को बंद करने से संबंधित है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन या एब्सिसिक एसिड? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। वो कौन सा हार्मोन है जो वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद करने से संबंधित है? तो वो मेरे भाई एब्सिसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी को यहां से आपको लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स, संयोजन, अपघटन या प्रतिस्थापन? तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। ये ऊर्जा प्रदान करता है, ये विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये हार्मोन को नियंत्रित करता है, या फिर ये शरीर को इंसुलिन प्रदान करता है? तो आप कहोगे ये ऊर्जा प्रदान करता है। क्या ये ऊर्जा प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है ना, बिल्कुल इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये क्वेश्चन शानदार है दोस्तों। आपको दोस्तों नंबर सीरीज का रीडिंग में क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। लगाएंगे लॉजिक। भाई वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लॉजिक देखेंगे तो बिल्कुल शानदार सा लॉजिक, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। +3 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे +6 हो रहा है, यानी मुझे लगा 3 का पारा चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों +9 हो रहा है, बिल्कुल 3 का पारा चल रहा है। तो अगला नंबर क्या आएगा? +12 आएगा। तो +12 यानी इकाई अंक 4 है और यहाँ का इकाई अंक 2 है, तो दोनों को जोड़ोगे 6, तो 6 इकाई अंक एक ही ऑप्शन में है। तो दोस्तों आप इकाई अंक का ज्यादातर प्रयोग करा करो, बहुत जल्दी होंगे क्वेश्चन, चाहे मैथ के हो चाहे रीजनिंग के हो, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे। बेकिंग सोडा और सिरके की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? बताइए। बेकिंग सोडा और सिरके की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आप कहोगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है यहां से। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल में ही वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मतलब कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, मलाला यूसुफजई या मारिया कोरिना मचाडो? बताएंगे आप लोग। बताएंगे आप लोग इसमें से क्या आंसर होगा? अगर आप लोग डी ऑप्शन यानी मारिया कोरिना मचाडो टिक करें तो आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसे खेल में उत्कृष्टता के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, रोहित शर्मा या PR श्रीजेश? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों। देखो अगर मैं 2025 की बात करूं पुरस्कार में, अगर मैं 2025 की बात करूं दोस्तों, अगर मैं कुल मतलब 139 लोगों को सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू की तरह दोस्तों 2025 की बात करूं तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे? कुल पुरस्कार दोस्तों 139 है दोस्तों। कुल कितने? यहाँ पर लिख देता हूँ, कुल 139 है। कुल मेरे भाई 139 है। कितने? 139, ठीक है। अब 139 में अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि इसमें पद्म विभूषण कितने दिए गए दोस्तों? पद्म विभूषण अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, इसमें मुझे बताइए पद्म विभूषण, विभूषण, पद्म विभूषण कितने दिए गए? विभूषण। तो आप मुझे डाटा क्या बताएंगे? बताइए। तो पद्म विभूषण एक तरफ पद्म विभूषण लिखने और एक तरफ लिखने दोस्तों आपको पद्म भूषण, एक तरफ आपको पद्म भूषण लिखने दोस्तों, ठीक है। ये आपको डाटा बताना है, पद्म भूषण। और अगर मैं बात करूं दोस्तों पद्मश्री, अब यहाँ पे लिखोगे पद्मश्री, पद्मश्री ये कितने लोगों को दिया गया? ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो पद्म विभूषण मेरे भाई ध्यान रखोगे टोटल 7 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 7 लोगों को। और जो पद्म भूषण है मेरे भाई वो 19 यानी 19 लोगों को दिया गया।
और जो पद्मश्री है मेरे भाई वो 113 लोगों को दिया गया। ठीक है, लोगों को दिया गया मतलब सम्मानित किया गया। समझ गए ये सारा दोस्तों। अगर आप महिलाओं देखो तो टोटल महिला मतलब 23 महिलाओं को दिया गया, अगर महिलाएं पूछ ले। और अगर यहीं पर एक और पूछे तो मरणोपरांत, मतलब 139 में से मरणोपरांत को कितने को दिया गया, तो डाटा ध्यान रखना 13, कितने लोग, 13 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिलहाल इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग PRCJS आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 में कितने लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया, तो 139, ध्यान रखना, ये डाटा पूछेगा आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, 1/20 1/10 का कितना प्रतिशत है? भाई ये तो 3 नहीं 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा गया, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा गया। यहीं पर सीख लो, आगे एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1/20 1/10 का कितना प्रतिशत है? तो आपको करना है क्या, देखो दोस्तों समझ लो, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 10 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब आपको कितना प्रतिशत बोला ना, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, साफ साफ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 50%, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है और 10 पंचे 50 होगा, तो यहाँ से 50% ओवरऑल दिखेगा। आप चाहो तो दोस्तों 2 और मतलब नीचे रेशियो बनाकर भी आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 20 का 10 की टेबल से काटो, 10 2 और 1 का बना लो, ऊपर से करोगे 1/2 आ जाएगा, और 1/2 का मतलब भी क्या होता है, 50 होता है, 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे ये वाला। अब ये अपने आप में शानदार क्वेश्चन है, उसने बोला तृतीय अनुपात, और तृतीय अनुपात कैसे निकालते हो दोस्तों, B² कर दो, यानी B गुणा B कर लो, या फिर ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो B क्या होगा, 18xy मल्टीप्लाई फिर वापस 18xy, और नीचे मेरे भाई क्या लिखना है, A, यानी कि 54। देखो x 2 बार लिख रखा है, तो मैं x को 2 बार मल्टीप्लाई करके x लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला x और ये वाला x तो कट जाएगा, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, अब बचे y 2। तो आप काटोगे 18 की टेबल से 1 बार, 18 की टेबल से 3 बार, और 3 की टेबल से मेरे भाई 6 बार काटोगे, तो देखो 1y ये रहा, 1y ये रहा, तो y² हो जाएगा और गुणा 6, तो 6y² आंसर में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इजीली कर पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भाई कंप्लीट क्लास को देखना, बीच में मत छोड़ना दोस्तों आप। ठीक है, क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने लीव किया वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो ऐसी गलती मत करना, शुरू से लेकर क्लास अटेंड करना आप लोगों को। ऊपरी और निचली एपिडर्मी के मध्य पाए जाने वाले ऊतक कौन से होते हैं दोस्तों, बताइए सभी स्टूडेंट्स। ऊपरी और निचली एपिडर्मी के मध्य पाए जाने वाले ऊतक कौन से होते हैं, बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। अगर आप मेसोफिल कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक करो भाई, ऑप्शन नंबर सी टिक करो ना, तो बिल्कुल सही टिक करो मेसोफिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है, बताइए दोस्तों। वसा, लिपिड, ग्लूकोज या सेल्यूलोज, क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, बताएंगे दोस्तों। अगर ग्लूकोज टिक करो तो बिल्कुल सही टिक करो, ये हमारी शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत मुख्य ऊर्जा स्रोत है दोस्तों ग्लूकोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करो, बिल्कुल सही करो। एंटीबॉडीज का निर्माण किस में होता है, प्लेटलेट्स में, लाल रुधिराणु में, लिम्फोसाइट्स से, या इनमें से कोई नहीं, बताइए दोस्तों। प्लेटलेट्स का ही एक दूसरा नाम भी दोस्तों बिम्बाणु हिंदी में ना, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को बताना है। तो इसका आंसर लिम्फोसाइट्स होगा दोस्तों। तो जो एंटीबॉडीज का निर्माण किस में होता है दोस्तों, लिम्फोसाइट में होता है, ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये एक शानदार क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल लेना चाहिए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे भाई, तो हमें हमेशा ऑप्शन से ऐसा क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। जहां भाग दिखे वहां गुणा कर लो, जहां गुणा दिखे वहां भाग कर लो। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं दोस्तों एक बार फिर से। 24, अब गुणा की जगह आपको भाग लगाना है 36, भाग की जगह आपको क्या लगाना है, गुणा लगाना है, ये गुणा लगा दो 27, और सब नंबर ऐसे के ऐसे ही लिख लो, क्योंकि हमें LHS और RHS बराबर करनी है। उधर भी, इधर भी 22 लाना है और इधर भी क्या लाना है, 22 ही लाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो डिवाइड में, तो इसको डिवाइड में ले लो, ये 36 आ चुका है डिवाइड में, यहाँ पे लिख लो, ये 24 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई में 27। पहले आप दोस्तों इन्हीं को निपटा लो, पहले इन्हीं को निपटा लो, फिर अपन इस वाले को निपटाएंगे दोस्तों, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो 9 की टेबल से 3 बार, और 9 की टेबल से 4 बार, 4 की टेबल से 6 बार, और 6 थी 18, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 18 प्लस इधर का जो मैंने हाईलाइट किया 6 और -2, तो 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 24 होता है, 24 में 2 घटाओगे 22 आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन रखने से सेटिस्फाई हो गया, अब हमें आगे के चेक करना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग। किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुराधा ठाकुर, ज्योतिराव, रश्मिका मानधन्ना या मनिका विश्वकर्मा, क्या आंसर होगा बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट मेरे भाई मनिका विश्वकर्मा टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, हाँ बताइएगा ये वाला क्वेश्चन 23, किस लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता, आपकी शिफ्टों में भी पूछा गया प्रश्न है ये। गगन गिल, दीपा भारती,
बानू मुस्ताक या रजनी मल्होत्रा? बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। अगर आप बानू मुस्ताक टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपके शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है ये, पौधों की वह कौन सी संरचना है जिसकी सहायता से जलीय पौधे पानी में तैर सकते हैं? फ्लोएम, जाइलम, एरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा? देखो जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6 फरवरी में एग्जाम है ना, तो वो स्टूडेंट को डेली क्लास अटेंड करना है। देखो आपको बीच में बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं करना है दोस्तों। अगर ऐसा आप करेंगे दोस्तों तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हम डेली जब कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर एक ऊर्जा बनी रहती है, हाँ मुझे पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। लेकिन आप गैप ले लोगे ना, तो वो दोस्तों गैप में ही बदलता रह जाएगा फिर। इसलिए कंटिन्यू क्लास करनी है। मैं आपके लिए एक भी दिन क्लास मिस नहीं करूंगा, तो आप कैसे कर सकते हैं भाई? सिलेक्शन आपको ही लेना है ना। तो आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, एक भी दिन मिस मत करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एरेनकाइमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? इमेज कैसी बनती है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आभासी सीधी और छोटी, आभासी उल्टी और बड़ी, वास्तविक सीधा और छोटा, या आभासी उल्टा या बड़ा? सभी स्टूडेंट बताएंगे ऑप्शन क्या होगा इसमें से चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहां से जो ऑप्शन होगा मेरे भाई, ये ऑप्शन होगा आभासी सीधा और छोटा। मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा। देखो ये भी शानदार क्वेश्चन है। 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी दोस्तों? देखो आप समझो क्या, ध्यान से। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को या पुल को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म, पुल और सुरंग की लंबाई को भी पार करती है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे पुल की लंबाई दे रखी है, तो इस केस में दोस्तों जो रेलगाड़ी होगी वो अपनी लंबाई तो पार करेगी, लेकिन उस पुल की लंबाई भी पार करेगी। आपसे पूछा समय, और मेरा समय क्या होता है? समय क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होती है। क्या होती है दोस्तों? दूरी बट्टे चाल। समय आप लोग कैसे निकालते हो? दूरी बट्टे चाल करके निकालते हो, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो दूरी कितनी है दोस्तों, आप देख पाओगे 300 मीटर की यहां पर आ गई ट्रेन की लंबाई, और 240 मीटर उस पुल की लंबाई। तो 300 और 200 540, कितना हो गया मेरे भाई? 540 आपको यहां पर लिख लेना है। ये आपने 540 लिख लिया। अब चाल देखेंगे, चाल कितनी है? 48 किलोमीटर की, लेकिन आंसर आपको पूछा है मीटर पर सेकंड में। तो इसको 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो वैल्यू दिख रही है ना दोस्तों, ये 18, ये भाग में ऊपर आके मल्टीप्लाई में आएगा। तो मैं इसको 18 यहां से हटा दूं, ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आ जाऊं। यहां से मैंने 18 हटा दिया है। अब ये आ चुका मेरे भाई ऊपर 18 मल्टीप्लाई में दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो, नहीं कट रहा तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, ठीक है। 5 की टेबल से काट लेते इसको, 5 5, 5 8 40, 12 की टेबल से काट लो, 12 चौके 48 होता है, 12 नंबे 108 हो रहा है, 12 चौके 48, ये 4 है, और 12 नंबे 108 दोस्तों, ठीक है। और कुछ कटा है तो काट लो। देखो 2 की टेबल से काटोगे, 2 की टेबल से 2 बार जाएगा, 2 की टेबल से 9 बार, और 90 81, 81/2, और 81/2 क्या होता है आप सभी भली भांति जानते हैं, 40.5 होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी था क्वेश्चन, आप लोगों ने इजी तरीके से निकाल दिया मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो 80 का आधा 40 होता है, और 1 का आधा 0.5 होता है, तो 40.5 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शानदार ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2.66 प्लस, देखो इसको कैसे करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। देखो कैसे बदलोगे? सबसे देखो पॉइंट वाली चीज आप सभी को बताइए, चीज प्लस में होती है दोस्तों, ठीक है। 6 के बाद दोस्तों ये 6 बार बार रिपीट हो रहे, तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे? बार लगा देंगे, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस आगे देखो, इसने क्या दे रखा है? 2, फिर वापिस देखो इसमें 7 रिपीट होते, तो इसके ऊपर भी बार आ जाएगा पॉइंट के बाद। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा? इसमें भी बार आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 तो एज इट इज लिखना है प्लस, और 6 लिखना है, और 6 के ऊपर एक बार है तो एक बार 9 लिखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी वही करेंगे, 2 दे रखा है, प्लस 7 के ऊपर एक बार है, तो यहाँ पर भी एक बार 9 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है? 24/9, कितना होगा? 24/9। यहाँ पर देखोगे 9 दूनी 18, 18, 9 दूनी 18, 18, 18, 18 तो 20, 20 और 24/9, ठीक है। 9 दूनी 18, अब यहाँ पे 24 नहीं होगा, यहाँ पे 25 होगा। 18, 18 और 5 7 और 25, ठीक है। 18 और 7 कितना हो गया? 25, हाँ 18 और 7 25/9। तो अब देखो जब हर दोनों समान होते हैं तो हम ऊपर ही प्लस कर लेते हैं दोस्तों। 25 और 24 कितना हो जाएगा? 49, 49/9 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यहाँ से डी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। इजी कोई क्वेश्चन था, आप लोगों ने बना लिया होगा। ये प्रश्न बताइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, लता मंगेशकर या कुमार मंगलम बिड़ला? तो आंसर आएगा कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा से हम फास्ट चलेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? लाइजोसोम, पादप कोशिका, रेखित पेशिक कोशिका या चिकनी बेसिक कोशिका? इसका आंसर आएगा चिकनी बेसिक कोशिका। यहां से डी ऑप्शन को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? केवल जल, केवल लवण,
अम्ल और गैस, लवण और जल। तो यहाँ से आंसर आएगा दोस्तों लवण और जल, ऑप्शन नंबर डी को आपको यहाँ से लॉक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीलिया किस में पाए जाते हैं? फेफड़े में, श्वसन तंत्र में, अमाशय में या फूड पाइप में? सीलिया जो होती है मेरे भाई वो किस में पाए जाते हैं? तो आप गुरुजी ये श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्या टिक करोगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखोगे मेरे भाई, शानदार सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सी एफ की बहन है, ए बी का पिता है और ई का पति है। देखो यहाँ पे ए का रिलेशन दो से बता रखा है। कैसे? देखो ए बी का तो पिता है लेकिन ई का पति है, ई का पति है। तो पहले हम इसी लाइन को बनाने की कोशिश करें क्या, या सी और एफ की बना दें। और डी का इकलौता पुत्र है दोस्तों। ये जो ए का रिलेटेड रिलेशन 3 से बता रखा है, ए बी का तो पिता है, ई का पति है और डी का इकलौता पुत्र है। डी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो डी का इकलौता, पहले डी बना लें। ये डी का इकलौता पुत्र कौन है? ए, ठीक है। अब जो ए ना वो बी का पिता है। ये किसका पिता है मेरे भाई? बी का पिता है। तो यहाँ पे बी बना लो। ये भाई बी का पिता है। ये कौन? इसका पिता ये है और इसका पिता ये है, ठीक है। तो बी का, बी है ना, बी कौन लगेगा? डी का पोता लगेगा, ठीक है। डी कौन? डी का डी के लिए ये बी क्या लगेगा? पोता। और बी के लिए डी क्या लगेगा? दादा, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। ए बी का पिता बना दिया अपने, और ई का पति है। अब ए की पत्नी कौन है? ई। ए की पत्नी कौन है मेरे भाई? ई। तो यहाँ पे ये माइनस का सिंबल हम लगा देते हैं क्योंकि ये पत्नी है, और ये ए क्या प्लस में, तो ये इसका पति है, ठीक है। हाँ अब आगे वाली लाइन को उठाते। उसने क्या बोला? सी एफ की बहन है, सी एफ की बहन है। अभी इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं मिला। डी एफ का दादा है। अब एफ का दादा कैसे बनेगा? डी एफ का दादा है, यानी एफ का दादा। तो यहाँ पे पहले एफ एफ बनाओ। अब एफ का दादा कब होगा? जब ये ए इसका पिता होगा तभी तो उसका दादा बनेगा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आगे कह रहा है सी, फर्स्ट वाली लाइन को पकड़ो, सी एफ की बहन है। अब एफ की कोई बहन है सी। अब देखो दोस्तों उसने पूछा लास्ट में ए की कोई बहन नहीं है, ठीक है, ए की कोई बहन नहीं है, ठीक है। तो ए के कितने बच्चे? तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, ये सी, ई, एफ और बी, ये तीनों की तीनों एक ही संतान है। तो 3 आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइएगा, नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 को कौन सा देश, मतलब का कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? मतलब नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष नंबर पर, मतलब पहले नंबर पे? तो बिल्कुल चीन। अगर आप टिक करो तो सही जवाब है। क्वेश्चन 34, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आप कहोगे गुरुजी ये पुरस्कार देना एड्रिनल ब्रॉडी ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्द्रव्य अंतर्पदव्य जालिका के छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में क्या मौजूद होते हैं? इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो राइबोसोम मौजूद होते हैं दोस्तों, ये आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सर्वाधिक कैसा विचलित होता है? तो हमेशा ध्यान रखना बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी वस्तु का मूल्य 3000 रुपये है, डॉलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो ग्राहक का अंतिम मूल्य क्या है? ठीक है, तो दोस्तों 3000 रुपये। अब मैं इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा डायरेक्ट दोस्तों। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 1/10 होती है, ठीक है। और 5% की 1/20 होती है, कितनी? 1/20। तो 10 रुपये का सामान एक की छूट पर, 10 रुपये का सामान गुरु एक की छूट पर बेचेगा तो 9 पर बेचेगा। उसी तरह से 20 रुपये का सामान गुरु 20 रुपये का एक की छूट पर बेचेगा, 19 पर बेचेगा, ठीक है। तो काट लो 2 जीरो से, यहाँ से ये 2 जीरो गए, 2 की टेबल से काटोगे 15, ठीक है। हाँ अब आपको खाली मल्टीप्लाई करना है। तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 95 का 5 कैरी 9, 19 पंचे 95 का 5 कैरी 9, 19 से कम 19, 19 और 1 20, 20 और 1 28, ठीक है। 228 गुणा 5 9 और करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है? 9 पंचे 45 की 5 कैरी 4, 9 72 और 4 76 की 6 कैरी 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, तो 25 65 आ रहा आंसर। कितना रहा? 25 65। 25 65 किस में है? 25 65 बी वाले ऑप्शन में है। एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग सबसे पहले किस भाग में शुरू होता है मेरे भाई? तो ये बताइए, डेंड्रोट्स में शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष बने अनंत गोयनका दोस्तों। कौन बने मेरे भाई? ये बने अनंत गोयनका, अनंत गोयनका, ये आपको टिक करना है। क्वेश्चन 40वां, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का चौथा स्थान है, ये याद कर लेना, रट लेना अच्छे से। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? बताइएगा दोस्तों। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन 2-3 कितनी बार करवा चुका ये क्वेश्चन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 131वां है, आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? इसकी ओम मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का सूत्र क्या है? V बराबर W/Q, आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न, विद्युत विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? तो इसका एम्पियर है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, आप सभी से अनुरोध है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक इस वीडियो को शेयर कर लेना, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्लास 8 बजे अपलोड हो चुकी है, देख लेना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।